नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। बाहर का मौसम देखते हैं फिर बात करते हैं कि क्या जो है शाम हो गई है। आज संडे का शाम है। संडे का शाम मौसम कैसा है बाहर का। ओ, ठंड है। वाह। बाहर आज मैं नहीं निकला। आज सुबह से लेके अभी तक बाहर नहीं निकला मैं। ओ, टूटना मत भाई। ओए 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 ओए। चलिए। अब जो है कल हमारे के यहाँ जो है लोग आए थे। लोग आए थे और अक्सर लोगों की मांग होती है कि मैं कुछ जो है भारतीय इंडियन स्टाइल वाला खाना जो है लोगों को खिलाऊं। और लोग हमेशा कहते हैं कुछ डिफरेंट डिफरेंट खिलाओ, डिफरेंट बने, डिफरेंट रहे। वो भी लाइट, ये लाइट चले, लाइट का भी। हाँ, तो हमेशा जो है हमेशा ये होता है कि लोग हमेशा कहते हैं कि कुछ डिफरेंट बने, कुछ डिफरेंट खाना है। हाँ। और आपके नॉलेज ये बता दूं कि मैं स्पेन में रहता हूँ और इंडिया में नहीं रहता हूँ। तो भारत में रहता तो लोग इतना मांग नहीं करते कि भाई कुछ भारतीय टाइप का बनाओ। हाँ, पर यहाँ पे है कि भाई दोस्त मित्र जो भी होते हैं वो हमेशा ये जब उनको इनवाइट करो डिनर विनर या लंच पे इनवाइट करो तो उनका यही मानना रहता है। और उनके साथ साथ हमको भी मिल जाता है, हम भी खा लेते हैं। हाँ, बनाते हम ही हैं। पर एक होता है कि कुछ बना लो खाने के लिए। एक होता है कि तीन चार लोग हैं तो उनके लिए सबके लिए बनाया जाए। तो कल कितने दोस्त आए थे मेरे, एक दो तीन चार और मैं पांचवा था। पांच लोग थे हम लोग। और मैंने उनको इनवाइट जो किया था वो किया था अम, गोलगप्पे खाने के लिए। गोलगप्पा, फुल्की। आपको अच्छी तरह पता होगा गोलगप्पा क्या होता है, फुल्की क्या होता है। तो वो जो है मैंने जो है कल बनाया। और क्या क्या बनाया था मैंने, फुल्की बनाया। उसके लिए छोले बनाने पड़े। फिर उसके बाद वो पानी डालते हैं ना, जलजीरा कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, वो बनाना पड़ा। फिर राजमा बनाना पड़ा। चावल में कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मेरा रोबोट है, उसमें बटन दबाइए वो चावल बन जाता है। हम्म, आलू की पूड़ी बनानी पड़ी। मीठी, टमाटर की मीठी चटनी बनानी पड़ी। आलू की पूड़ी के लिए मीठी चटनी बनानी पड़ती है। और क्या था वो, छिम्मी वाला है, उसका जो है मैंने उसका भी मैंने जो है पूड़ी बनाई। लोगों को कुछ चीज़ें बड़ा पसंद आएगा, जैसे आलू की भरी पूड़ी और छिमी वाली पूड़ी लोगों को बड़ी पसंद है। कि गोलगप्पा भी बड़ा पसंद है लोगों को। क्या बात है। तो कुछ लोगों ने तो मुझे ऑफर दिया कि भाई अगली बार तुम मेरे घर आना और सबको जो है ट्रेनिंग, क्योंकि तुम अभी धीरे धीरे एक्सपर्ट हो गए हो तो तुमको एक ट्रेनिंग देनी होगी खाने की सबको, कि कैसे बनता है ये सब चीज़ें। हम कहे क्या जो है ट्रेनिंग। हमने कहा यहीं आ जाओ सब लोग अपना। भाई सुबह से मैं लगा हुआ था तो हेल्प करो उसी में। उसमें नहीं, कुछ दोस्त आए, पहले ही आ गए थे कुछ दोस्त। मैं मानूंगा कि कुछ दोस्त मुझे पहले ही बोल दिए थे कि 2 बजे से लंच है तो 1 बजे ही वो आ गए। वो बता भी चुके थे कि हम 1 बजे आ जाएंगे ताकि तुमको जो है सहयोग कर सकें हम लोग जो है। कुछ लोग लेट आए, कुछ लोग जो है कुछ लोग क्या, ये 2 लोग पहले ही आ गए कि अब मज़ा आ गया खाने में। उस दौरान जो है एक चीज़ पे डिबेट हुआ जब हम लोग लंच कर रहे थे, क्योंकि लंच स्टार्ट वाला वक्त 2 बजे के पास और वो ख़त्म हुआ
लगभग 11 बज गए थे, रात का 11 बज गए थे। बैठ के जो है लंच और चाय पीना, तो ऐसे ही चलते चलते डिबेट और ये सब चीज़ों को लेके बात इस पे जो है। तो उस दौरान जो है जो एक बात हुई उस पे शिव भगवान पे बात हुई। मुझे भी लगा, क्योंकि कुछ लोग उसमें से इंडियन कल्चर को जानते थे, तो उनको पता था कि भगवान शिव के विषय में पता था। मुझे भी लगा कि ये सवाल बड़ा सही से उठाया गया। अब हो सकता है भारत में ये जो लोग वीडियो देखेंगे वो लोग हो सकता है क्वेश्चन उठाएं, पर मुझे जो चीज़ लगा उसको मैं शेयर कर रहा हूँ अभी। मुझे ये नहीं समझ में आया कि जैसे भगवान शिव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ना, ऐसे कुछ है। ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं और महेश शिव भगवान है। शिव भगवान का गला जो है ब्लू कलर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो लोग जो है वो भगवान शिव विष पीते रहते हैं। और बाबा लोग कौन से मिलिए तो वो देखिए क्या क्या जो है, अफीम, चरस, अल्कोहल और सब के सब जो है कहते हैं ये भगवान शिव बम बम भोले। तो एक तो वो चीज़ था, उसका जो है मैं सोचने लगा जब मुझे बोला गया ये चीज़, और मैंने भी इस पे कमेंट किया कुछ, तो मुझे लगा हाँ सही बात कह रहे हैं। अगर भगवान शिव ऐसा कर सकते हैं और जो गुरु और हम लोग के साधु संत लोग जो हैं, जो कि हमको मार्गदर्शन दिखाते हैं, समाज में उनका एक वो है ना रेपुटेशन, वो कर सकते हैं, तो हमारे इस जो सोसाइटी है उसमें क्यों इसको बुरा देखा जाता है? कोई भी यंग लड़का जो है या लड़की जो है वो जो है सिगरेट पीते हुए दिख जाएगी और या दिख जाएगा तो उसको लोग बड़ा मानते हैं कि अरे हाँ। और अगर कोई दूसरा मिल जाए ऐसे कि जो कि अफीम, चरस और क्या क्या सब होता है ना, अल्कोहल, हाँ सब होता है, वो वाला मिल जाए तो उसको बड़ा लोग बुरा मानते हैं। है कि नहीं? समाज में इसको बुरा मानते हैं। पर ये जो साधु लोग होते हैं या भगवान शिव का जो चक्कर है, उसमें क्यों नहीं इसको जो है बुरा माना जाता है? मतलब उसमें क्यों नहीं माना जाता उसको? वहां पे उसको अच्छाई के रूप में देखा जाता है, पर दूसरी तरफ जो है समाज में इसको बुराई की तरह देखा जाता है। तो ये सवाल मेरे कई दोस्त ने ये सवाल मुझसे पूछा कि क्यों ऐसा है, और उसका जवाब मेरे पास नहीं था। मैं भी सोचने लगा हाँ ये तो सही कह रहे हैं सब कि ऐसे जैसे इंडियन समाज में मीडियम जो आप देखेंगे मिडिल क्लास के लोग हैं, उनमें इस तरह की चीज़ें बहुत बुरा माना जाता है। मैं जहाँ रहता हूँ यूरोप में ये सब चीज़ नॉर्मल है। हाँ कि सोसाइटी जो है एक लिमिटेशन के अंदर, लिमिटेशन से बाहर जाएंगे तो हाँ, पर उस लिमिट के अंदर हाँ, कोई कुछ नहीं बोलने वाला आपको। एक तो ये सवाल था। दूसरा जो है मंदिर में जब शिव भगवान का जो स्टैचू जो है वो होता है, लिंग का जो है क्या है, शिवलिंग, उस पर मुझसे क्वेश्चन किया गया, कई लोगों ने किया कि वो क्या चीज़ है। वो भी मैंने बताया कि भाई ये चीज़ें हैं कि ब्रह्मांड जो है एक औरत और आदमी के मिलने से बनता है, तो उसको वहाँ पे प्रदर्शित किया गया है वो
और जहाँ भी जाएंगे तो शिवलिंग का रहता है। इस पे भी ये लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन किए कि जब मंदिरों में ऐसा चीज़ दिख रहा है तो समाज में इसको क्यों नहीं एक्सेप्टेबल उसको मानते हैं, मिडिल क्लास में क्यों ऐसा कि हाँ, एक लड़के लड़की के बीच में संबंध नहीं हो सकते, तो स्कूल कॉलेज लाइफ में आप देखिए तो नहीं हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग के समाज में बुरा माना जाता है। हम्म, पर रियलिटी में उसी का जो है आप जाइए तो पूजा होता है, मंदिरों में पूजा होता है। इसमें ये था कि भाई मैं इंडियन कल्चर, यूरोपियन कल्चर दोनों को देखता हूँ, तो दोनों के पॉइंट से मुझे डिफेंड करना पड़ता है। ये लोग यूरोपियन कल्चर है तो यूरोपियन कल्चर के हिसाब से देखते हैं इन चीज़ों को। पर सही बात है, फिर जब मैं रात को सोने गया, बिस्तर पे था, तो मैं यही सोच रहा था कि सवाल जो किया गया है सही किया गया है, भले मैं डिफेंड कर ले जाऊं पर सवाल बहुत सही किया गया है। और इसको जो है हमारे समाज में इसको जो है या तो होता है कि टाइम के साथ जो है पुराने ज़माने में बहुत ऐसे दूसरे ढंग का कल्चर रहा होगा, और टाइम के साथ साथ उसको मॉडिफाई करके दूसरे तरह का बना दिया गया है, या तो ऐसा रहा होगा, या तो कुछ ना कुछ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब देखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं तो वो हमारे भारतीय समाज में जो मान्यताएं हैं, जिन चीज़ों को एक्सेप्ट किया जा रहा है, और उनसे काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर दिखाई देती हैं। अब अब चलिए देख लीजिए इन्हीं का क्या नाम है इनका, कृष्ण भगवान। लोग बताते हैं इनके 13,000 गोपियाँ उनकी जो है गर्लफ्रेंड थी उनकी, कहा जाता है ना। तो मतलब ये, इसका मतलब ये हुआ कि उस जमाने में ये कल्चर एग्जिस्ट करता था, उस जमाने में ये कल्चर था। पर अब इस जमाने में हम लोग जिस नए एडवांस जमाने में आ गए हैं, बहुत ही कम आपको ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी, बहुत ही कम। अभी भी हम मिडिल क्लास में एक्सेप्टेबल नहीं है, मिडिल क्लास या लोअर क्लास है, हाई क्लास जो भी लीजिए, अभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। कुछ कुछ फैमिलियों में होगा, कुछ छोटे चीज़ों, मतलब एक छोटे रेंज के पॉपुलेशन में है, पर आप पूरा अगर देखें तो नहीं है। पर रियलिटी ये है, भगवान कृष्ण का ऐसा चक्कर था, मतलब ये दर्शाता है कि उस समय ये कल्चर मान्य था। तो ये भी सोचने वाली बात थी। और क्या क्या पूछा गया था उससे। पर हाँ, कुछ कुछ चीज़ें जो है मुझे सोचने पे मजबूर कर दी थी कि बहुत सारी चीज़ें जो है जो यूरोपियन कल्चर में मान्य है इस समय, वो हम लोग जो है भगवान जब थे तब उस समय के टाइम पे वो कल्चर वहाँ हमारे भारत में मान्य थे, जो कि मॉडिफाई होके अब जो है दूसरे ढंग का कल्चर हो गया है। सोसाइटी का जो है एक्सेप्टेबल चीज़ें, हाँ, दूसरे ढंग का हो गया है। आप क्या सोचते हैं इस विषय पे? हम तो भाई डिफेंड करते करते डिफेंड ही करते रहे, और पर हाँ, रात को मैं सोचने लगा कि भाई बहुत सारी चीज़ें तो ऐसा ही है। मैं तो बस डिफेंड करने और गोलगप्पे खाने में मज़ा लिया। गोलगप्पा जो है बढ़िया बना था मेरा, उसी का एंजॉय किया। और आप क्या सोचते हैं इस विषय में? आप अगर कुछ सोचते हैं तो आप भी बताइए कि क्या चीज़ें हैं ये, क्यों ऐसे। अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना रामायण में कि
रावण जो है अपने जहाज से आया, पुष्पक विमान लेके आया था सीता का जो है किडनैप करने बदे। मतलब पुराने जमाने में जहाज थे, उस जमाने में जहाज थे कि नहीं थे? अब भाई धीरे धीरे जहाज हो रहे हैं, धीरे धीरे लोग, हाँ, पर पुराने ज़माने में जहाज एक्सिस्ट करते थे। तो जो कल्चर है, वो मतलब सोसाइटी है, बहुत बार सोसाइटी लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाई हो गई हैं, मतलब टाइम के साथ जो मॉडिफाई होके दूसरी तरफ चली गई हैं, क्योंकि उन चीज़ों को हम पुरानी मान्यताओं में नहीं देखते हैं उन चीज़ों को। जैसे मैंने शिव भगवान का वो दिया एग्जाम्पल, कृष्णा भगवान का दिया, रावण का देखिए मैंने दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे कि मंदिरों में दिखता है, पर सोसाइटी में अभी भी मॉडिफाई होकर दूसरे डायरेक्शन में चला गया है। तो मॉडिफाई होकर दूसरे डायरेक्शन में चला गया, सोसाइटी अभी उसी डायरेक्शन में। पर हाँ, ये है ज़रूर है कि कभी न कभी बाई टाइम के साथ एडवांस तो प्रोग्रेस होता है ना, तो होगा प्रोग्रेस होता रहेगा इसमें। चलिए, अच्छा है बात करके। और आज मैंने कुछ बनाया नहीं, क्योंकि मूड इतना सारा खा लिया था कल कि मुझे लगा कि आज मैं जो है कुछ नहीं, जो थोड़ा बड़ा छोड़ा गया, बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं सब फ्रीज में रखा हुआ, उसी में से मैंने सोचा कि बस थोड़ा बहुत खा लूँगा। और खा के आज का दिन ऐसे ही जो है बिताया। टहलना भी ज़रूरी होता है। ये मैं अपने गली में टहल रहा हूँ। गली में क्या, मेरा जो गैलरी है उसमें टहल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी लगता है कि टाइम का चक्कर होता है, इसके कारण जो है जब भी टाइम मिलता है मैं थोड़ा टहल लेता हूँ। नमस्कार, बाय बाय। जवाब जो है, सवाल जो मैंने उठाए हैं उन पे जवाब आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नमस्कार।